dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. राधे राधे तेते, कैसी है? अरे वाह, आज तो बड़ी सुंदर लग रही है, नजर ना लगे किसी। थैंक्स भाभी। लेकिन इन जंको को क्या हो गया है? इसका दिमाग खराब हो गया है। जिस लड़की ने इसे गोली मारी उससे शादी कर ली इसने। पागल हो गया है क्या ये? देखते थे, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तो हमने देख लिया, उस लड़की का हमें नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया। कई बार होता है ना, आदमी नफरत में नहीं देख पाता सच। तो शायद हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा रहा हो, उस लड़की को कोई मजबूरी रही हो। लेकिन जो भी है, जंको ने ये ठीक नहीं किया, उस लड़की से शादी नहीं करनी थी उसे। अरे डोंट वरी भाभी, जियोन तेंग के देवर को उसने गोली मारी थी, उससे मजा ना चखाया ना तो मेरा नाम भी ते नहीं है। देखना, उसकी ज़िंदगी हराम कर दूंगी। ऐसी जेठानी बनूंगी ना कि उसे याद आ जाएगा अपनी छठी का दूध। देख लेना। तो उससे याद आया, मेरी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक वो मैं कहाँ भूल गई। हे भगवान, मैं गाड़ी में भूल आई। तेरा क्या ही होगा। एक मिनट भाभी, एक मिनट, मैं अपना मिल्क शेक भूल आई हूँ। मैं 1 मिनट में लेके आती हूँ। अब 5 मिनट रुकिए, मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ। ओके, अभी आ रही हूँ। ये नहीं बदल सकती। वैसे इसकी दोस्ती बहुत प्यारी थी। काश चंकू का उससे शादी करता तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे पसंद थी वो। राधे राधे भाभी माँ। अरे क्या हो गया आप? भाई ने ज़्यादा परेशान कर दिया क्या? अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो। कौन पसंद है? किसकी बात कर रहे हो? राधे राधे बेटा, कैसे हो? और इधर आओ, तुम दोनों को मैं बताती हूँ। फिर क्या था, जिनने दोनों के कान पकड़ लिए। भाभी माँ छोड़ो प्लीज, क्या दुख रहा के बच्चे। तुमने क्या बोला जूनी को? घर आके खाना बना रहे, किचन में लगे पड़े। हाँ, क्या बोल दिया तुमने ऐसा जो जूनी को दुनिया के पेट पे? तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने कि उन्हें कुछ मत बोला करो, और तुम सुधरते नहीं हो। और वो कहाँ, तीसरा कहाँ है? तुम तीनों ने मिल के परेशान किया ना मेरे पति को। सच बताना। देखो तुम दोनों को ना मैं भाभी माँ, कान में दर्द हो रहा है सच में। सुगा, तुम्हें इतनी सारी चोटें लगी हुई हैं। कौन से मिशन पे गई थी तुम? देखो कितने सारे जख्म में। फिर क्या था, जिन लग गई अपनी दवाई पट्टी करने में। उसके बाद हल्दी वाला दूध दिया। अब सुगा तो सुगा ही है, स्मक कर रहे थे कि चक्कू को बताना है उन्हें हल्दी वाला दूध मिल चुका है। भाई मत कर, समझ जा। मैं तो करूँगा। अब उसे भी तो पता चले ना कि भाभी माँ मुझे कितना प्यार करती है। और वैसे भी हमेशा फेंकता रहता है साला चूतिया। वो सोचता है कि भाभी माँ उसे ही प्यार करती है। ये पता नहीं है कि भाभी माँ उससे ज़्यादा मुझे प्यार करती है। और अब वैसे भी अब तो मेरे पास प्रूफ है भाई। प्रूफ दिखाने में जो मज़ा आएगा ना, कसम से वो किसी चीज़ में नहीं आएगा। तो बस फोटोज खींचते भाभी माँ जो कर रही है मेरे साथ, उसके बाद जब उसकी जलेगी ना, मज़ा ही आ जाएगा। चलने दे। सुबह तुम्हें पिछले हफ्ते चोटें लगी थी, अभी तक ठीक नहीं हुई है। और मैं इतनी पट्टियाँ कर रही हूँ, उसके बाद भी नहीं ठीक हुई है। क्या कर रहे हो? भाई तू गया, ये रिकॉर्ड हो गया है। अब भाई मिस्टेक अगर जब ने देख लिया ना तो तेरे लग जाएगी। और तुझे पता है ना तेरे साथ वो क्या करेगा। तो भाई मैं अभी भी बोलता हूँ, इस प्लान को फ्लॉप करते रहने दे, वरना पछताएगा, रिग्रेट करेगा। छोड़, जाने दे, छोड़ दे। तैयार हो गई, फोन आ रहा। हाँ हेलो, मैं रेडी हो गई। तुम कहाँ पे मिलोगे? मैं वहीं आ जाती हूँ। बता दो मुझे कहाँ मिलना है, या मैं घर पे ही वेट करूँ? तुम घर से ही पिक करोगे मुझे? पार्किंग में आके कॉल कर दूँगा, नीचे आ जाना, ऊपर नहीं आऊँगा मैं। और वैसे भी थका रहा हूँ, ऊपर चढ़ूँ फिर नीचे उतरूँ। मैं ऑफिस के कपड़ों में ही चलूँगा, तुम नीचे आ जाना। और वैसे भी आधा घंटे में पहुँच जाऊँगा मैं। आई होप रेडी हो अच्छे से। घर जा रहे हैं। भाभी मैंने कुछ भी बोला, कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। मेक श्योर रेडी हो गए हो, झूठ नहीं बोला हो, और कुछ ऊट पटांग हरकत ना करे हो घर पे, क्योंकि मैं घर पे आने के बाद 2 मिनट वेट नहीं करूँगा। समझ में आ गई तुम्हारे?
डोंट वरी हबी, मैं रेडी हूँ। मैंने बोल दिया ना मैं रेडी हूँ, तो मतलब मैं रेडी हूँ और कोई भी हरकत नहीं कर रही हूँ। चाहो तो तुम आके चेक कर सकते हो। मैं रेडी बैठी हूँ, जैसे तुम आओ तुरंत गाड़ी में बैठ के चलेंगे हम। ओके बाय, लव यू। ओह तो तुम रेडी हो? हाँ तुम घर पे स्टार्ट, तुमने तो बोला तुम आधा घंटे में आओगे, तुम बता नहीं सकती थी तुम मुझे? सॉरी मैम, सर ने, इन्हें क्या डांट रही हो? इन्हें क्या बोल रही हो? तुमने बोला था तुम रेडी बैठी हो और मैं आके चेक करने आया तो देख रहा हूँ तुम क्या कर रही थी? चॉकलेट खा रही हो? बच्चे हो क्या? रेडी होने के टाइम पे चॉकलेट खा रही है? तुम मुझे 5 मिनट दो, मैं 1 घंटे में तैयार होके आती हूँ। बस 5 मिनट दो, 1 घंटे में तैयार होकर फटाफट से आ जाऊँगी। डोंट वरी, अब गुस्सा में बिल्कुल मत करना, मैं बस आती हूँ। दिस इज द क्राइम बिकॉज आई ईट चॉकलेट। आई डोंट अंडरस्टैंड, समझ नहीं आता इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ। दिल तो करता है पंचिंग बैग में भर के इसके पंच बजाए चली जाऊं। कुछ तो करूं, कुछ मुचुर मुचुर कर दूं इसका मैं मसल दूं से। इतना बड़ा है, मैं कैसे करूंगी? मैं छोटी सी, इतना बड़ा हल्क जैसा आदमी। गॉड, मुझे रिलैक्स की बहुत जरूरत है। मैं कहाँ जाऊं? जिमिन आधा घंटे में तैयार होके आती है और जॉन मेंशन के लिए निकल जाते हैं लोग रास्ते में। एक बात ध्यान से सुन लो। क्या क्या सुनना? घर जाके भाभी माँ के सामने कुछ भी ऐसा वैसा बिल्कुल मत बोलना जिससे कि भाभी मामा हमारे रिश्ते को और हमें जज करें। समझ में आई तुम्हारे? और कुछ भी उन्होंने उल्टा सीधा देखा ना और सुना ना तो देख लेना मैं क्या करूँगा। तो ध्यान रहे कि भाभी माँ और भाई को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। कुछ भी बोले तो कुछ भी नहीं, जितना बोला उतना ही बोलना, उससे आगे मत बोलना कुछ भी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। व्हाटएवर, तुमने आंखें रोल बंद करना बंद कर दो। मेरे सामने जब आंखें रोल करती हो जब दिल करता है किसी दिन बताता हूँ तुम्हें आंखें रोल करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ। अभी फिलहाल घर चले तो जब जाने घर चलते हैं। जब देखो एक तो तुम मन मन में बोलती रहती हो ना, वो बोलना बंद करो। आई हेट दिस, मन मन में कुछ भी बोलती हो तुम। दिमाग खराब, मतलब कुछ भी मतलब मन में इंसान कुछ बोल भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता। मन पे भी कंट्रोल है तुम्हारा। क्या चाहते हो? जीना बंद कर दूं? जीऊं ना? मर जाऊं? तुम कहो तो सांस लूं, तुम कहो तो सांस रोक दूं, तुम कहो तो खाऊं, तुम कहो तो मतलब तुम्हारे कहने पे करूं सब कुछ। मेरी कोई जिंदगी नहीं बची है, तुमसे शादी हुई है, कोई तुम मुझे खरीद के नहीं लाए हो। देखो रोना बंद करो, घर जा रहे हैं। अच्छा नहीं लगता, भाभी मैंने तुम्हारी आंखें लाल देखी तो वो मुझे डांटेगी। शांत हो जाओ। देखो मैंने जो भी बोला उसके लिए ठीक है, बोल दिया, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? आगे से नहीं बोलूँगा, ठीक है? सॉरी बोलना इतना भी मुश्किल है नहीं है जितना आपने बना दिया अपने लिए सॉरी बोलना। हाँ ठीक है, ओके, बोल देता हूँ, नॉट ए बिग डील, सॉरी। और बहुत बड़ा एहसान जो मुझे सॉरी बोल दिया। थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन जंगकुक। राधे राधे भाभी, राधे राधे भैया, लव यू भाभी, आई मिस यू सो मच। राधे राधे, लव यू टू, मिस यू टू। देखो भाई, भाभी आपकी नहीं है। हाँ मुझे पता है मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, बाकी सबकी है। तेरी भी है, सुबह की भी है, जो आपके सबकी है, मेरी नहीं है ना? ये कहना चाहता है मेरी वाइफ है। फ्लर्ट करना बंद करो उससे, आई बात समझ में तेरे? और बड़ी भाभी है, तू अंदर आ, तेरी तो मैं टांगे तोड़ूंगा। बिना पूछे बिना सलाह लिए शादी कर ली तूने, तू इतना बड़ा हो गया। अंदर आ, तुझे मैं बताता हूँ, तेरी तो आज टांगे टूटेंगी। भाई भाई प्लीज, इसमें जंकू की कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है मेरी है। आप मुझे डांट लो, आप मेरी टांगे तोड़ सकते हो प्लीज, इसमें जंकू की गलती नहीं है। वो टाइम ही ऐसा था, वो सब हो गया भाई, प्लीज माफ कर दीजिए ना।
अगर डांटना है तो आप मुझे डांट लीजिए, आप मुझे पनिशमेंट दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी बोलो ना भैया को इन्हें कुछ ना बोले, इन्हें ना डांटे, इनकी गलती नहीं है। जो भी गलती है मेरी है, मैं नहीं की सारी गलतियाँ मेरी है। तो प्लीज़ आप इन्हें कुछ मत बोलो, ओके? सॉरी। क्या? तेरी गलती? हाँ भाई, जो भी है हमारी गलती है। हाँ चलो सही है, बॉन्ड तो अच्छा है तुम दोनों का। कोई नहीं, इसे देख के मैं खुश हो गया। और जिमिन, तुम्हें मैंने माफ़ नहीं किया है तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हें माफ़ी मिल गई है। आ जाओ, चलो अंदर आओ घर में। तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो जरा। क्या हुआ जंको? क्या था ये? और क्या ज़रूरत थी भाई के सामने ये सब बोलने की? मैं तो तुम्हें बचा रही थी ना। नो, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, क्या देखो है? भाई को क्या लग रहा होगा? भाई को सब पता है, मैंने सारी चीज़ें बता रखी है पहले से ही। पर मुझे तो नहीं पता था ना कि तुमने भाई को बता रखा है। तो मुझसे पूछ लेती, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है बढ़ चढ़ के। और मैंने बोला था ना कम बोलना घर पे आके। तुम नहीं सुधरने वाली ना। सॉरी। क्या सॉरी है? भाई को लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या क्या झूठ बोला मैंने? बट मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए कहा, जो भी कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा भाई है, बाप के बराबर है, मार सकता है, हक बनता है उसका। बट मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया तो तुम मुझे पर भड़के जा रहे हो? गलत इसलिए बोल दिया कि ये बोला था कि कम बोलना, और तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। आई होप अब आगे कम बोलो, लिमिट में बोलो। समझ में आ गई तुम्हारे? फालतू बोला ना तो तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा। और तुमसे तो मैं घर जाके बात करता हूँ, यहाँ तो कुछ कहने का फायदा नहीं है। भाभी है दो, चलो अब यहाँ से। ब्लडी बिच, बढ़िया ही। Forget it. क्या बोला तूने भी? क्या बोला तूने? क्या बोला भी? बिच तू होगी, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। समझ भाई? कब तक गुस्सा रहने वाली है तू? जब तक मेरा मन करेगा। और ये सब क्या था? बताना नहीं चाहिए था? एक बार कॉल तो कर सकती थी। हम यार बेस्ट फ्रेंड यार। और तुझे कौन सी शादी, कैसी शादी, किसकी शादी? उठा के ले आ, जबरदस्ती पेपर साइन करा ली। इसे शादी बोलते? ये शादी होती है? और तू मानती होगी, तेरे घर में मानते होंगे, मैं नहीं मानती इस शादी को। जबरदस्ती यहाँ फंसी हुई हूँ, मजबूरी है कुछ मेरी, वरना तो मैं यहाँ एक मिनट के लिए ना रुकूँ। स्पेशली इस आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आई पड़ी। और ओ मेरी जीवना, क्या हो गया? इतनी फ्रस्ट्रेटेड? और क्या करूँ बेकार में? मैं कहाँ फंस गई हूँ? कैसे छेड़ती है तुम लोगों को? हाँ, प्यार में सब अच्छा लगता है। जब तुझे प्यार होगा तो तुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे तो तू अच्छी लगती है बस। डिजर्व करती है तू, हरकत ही आती। और क्या जरूरत थी ये सब करने की? और वैसे भी प्यार करती थी ना तू जंकुक से, तो ये सब क्या था? और जो भी था बता सकती थी ना, मुझे बता सकती थी। जंकुक, हम तुम्हारी फैमिली है ना। तूने कुछ भी नहीं बताया, बस जंकुक को गोली मार के चली गई। वो तो मुझे अच्छी पता है कि तूने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है। लेकिन इतना नहीं पता था कि ये सब करेगी तो ऐसी करेगी। कि बिना दिस इज नॉट फेयर। मैं गुस्सा हूँ तुझसे। हाँ मेरी प्यारी तेते, आई एम सॉरी। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती अभी थे, आई एम सो सॉरी। बट जो भी किया था मैंने गलत इंटेंशन से बिल्कुल भी नहीं किया था। मुझे पता है मैंने क्या किया है, और मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने जंकू को गोली मारी थी, हाँ मारी थी, एक्सेप्टेबल है। अब जिसे जो समझना है समझ सकता है। तू मत नाराज़ हो ना। सॉरी ना बाबू, प्लीज़। मेरा बाबू, ओके कोई बात नहीं, चल तुझे माफ़ किया। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे याद करना। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ओके? तो दोबारा ऐसे मत करना, दोबारा माफ़ नहीं करूँगी। चला जा। आई लव यू, आई मिस यू सो मच यार। आई मिस यू टू जिमिना। पता है मैंने तुझे किस नाम मिस किया? तू तो एकदम से गायब सी हो गई थी। शुक्र है जंको का तुझे ढूंढ के ले आया। अच्छा जी, भाई कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या है? जंको और जिमिन की शादी हुई है या तेकी और जिमिन की शादी हुई है? समझ नहीं आ रहा मुझे। आई एम सो कंफ्यूज। भाई ते भाभी तेरी वाइफ है ना? कंफर्म है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी लेस्बियन हो, तुझे पता ही ना हो? देख भाई कंफर्म कर ले, सच बता रहा हूँ। तेरी कंफर्मेशन को तेरे पे घुसेड़ दूंगा। समझ में आ गई तेरे? फालतू की बकचोदी। और वैसे भी आजकल फीमेल फ्रेंड्स में ये होता है, बाबू सोना, धनिया भगोना, पुदीना, जो भी जाने दे। मेरी वाइफ जहाँ खुश है वो वहाँ खुश है। बस समझ में? भाई सीधे सीधे बोलना, भाभी से फटती है। झूठ के बोल रहा है।
और वैसे भी बीवी से तो सबकी पटती है, मेरी भी पटती है, इसमें शर्माने वाली बात क्या है। एक देखा जाए तो अभी हमारे घर में एक ही शेर है जो अपनी बीवी से नहीं डरता है, वो है जोन को। जब तक उनके बीच सब नॉर्मल नहीं हो रहा है तब तक शेर शेर ही रहता है, चाहे प्यार हो जाए, चाहे शादी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ शेर दिखावे वाले होते हैं, जैसे मेरे भाई साथी होते ही बीवी के गुलाम बन गए, उसे डर नहीं लगे। लेकिन इधर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, यहाँ शेर था, शेर हूँ और शेर ही रहने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ गई। और शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, सच में शर्म आनी चाहिए। बीवियों से डरते हो, उन्हें प्यार से रखो, प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो अच्छे से। भाई यू नो व्हाट, नॉर्मल इंसान को भी अच्छे से पता है कि उसे अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करना है। डेट पे ले जाना, स्पेशल फील कराना, घुमाना, शॉपिंग कराना, उनकी तारीफ करना, उन्हें बेड पे चाय देना और उन्हें बताना कि आप उनकी हमारी लाइफ में कितना स्पेशल हो। बट अफसोस मेरे भाइयों को कुछ नहीं आता है, स्पेशली तुम दोनों को एक ही चीज़ आती है। अभी क्या बकवास करे जा रहा है तू? अभी तेरे साथ आया, पूछ लेना अपनी भाभी से, एक भी शिकायत कर दे मेरे बारे में। फुल एंजॉय किया है, मस्ती की है खूब। और मैडम ने सुबह उठ के कुछ भी नहीं किया है, चाय बनाई है, नाश्ता बनाया है, खाना बनाया, सब कुछ मैंने किया है। इतनी इंजरी होने के बाद भी बिस्तर पे गया था, फिर भी मैडम को अच्छे से ट्रीट किया है मैंने। तुम लोगों कुत्तों भी लगता है लड़ना बंद करो, कि जब देखो जब आते हो सामने तो तीनों के तीनों ऐसे लड़ते हो। तुम तीनों से मैं परेशान हो गई हूँ, तुम तंग आ गई हूँ मैं। क्यों लड़ते रहते हो? क्या मिलता है तुम्हें लड़की? एक दूसरे से बहस करना, एक दूसरे से बराबरी करना। छोटे बड़े का लिहाज है या नहीं है? और चंगुक तू छोटा भाई है इनका, क्या तरीका है बड़े भाइयों से बात करने का? से सॉरी। अरे भाभी आप सॉरी की बात करें, आप तो जान मांगो जान दे दो। और रही बात सॉरी की, भाइयों आई एम रियली सॉरी। मैंने जो भी बोला उसको दिल पे मत लेना, छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। और वैसे भी मैं नहीं चाहता हूँ मेरे भाई के साथ कुछ चला, तो इसलिए आई एम सो सॉरी। भाभी आप बहुत सीधी हो, इन दोनों की बातों में आ जाती हो। जंको की गलती नहीं है, तंगूर देवर जी की कोई गलती नहीं है, ये दोनों प्रोवोक करते हैं उन्हें। और फिर वो कुछ बोल देते हैं तो आप इनसे सॉरी बोलने के लिए बोल देती है। देवर जी आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। और सुखा जो भाई, हद है आपकी, छोटा भाई और आप कैसे ट्रीट करते हो उन्हें। एक तो साला मुझे समझ नहीं आता कि छोटे होने का बेनिफिट अक्सर इसे मिल जाता है, उसका फुल्ली फायदा उठाता है मिस्टर। और हमें कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कहेगा, गलती इसकी भी होगी ना, सॉरी बोल देता भाभीयों के सामने जानबूझ के। और साला हमें सुननी पड़ती है, भाई तू सॉरी मत बोला कर, नहीं चाहिए तेरा सॉरी हमें। छोटी मुँह बड़ी बात कह रही हो भाभी, सॉरी भैया, लेकिन बात तो सही कही है। हमेशा छोटे होने का फ़ायदा मिल जाता है, ये कुछ भी बोल के गलती करके और भाइयों को फंसा देते हैं। क्या फंसा है मैंने, और ऐसा क्या बोल दिया जो तुम भाभी से मेरी शिकायत कर रही हो? आई हो यहाँ तुम्हें 10 मिनट नहीं हुए और भाभी मुझे पे शिकायत करने लगी हो। एक काम करो, किचन में जाओ, जाके देखो क्या कुछ नहीं बना है, और जो नहीं बना है ना वो जाके बनाओ। ये फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझ में आई? सच तो बकवास ही लगता है ना लोगों को, मैंने सच बोल दिया इसलिए बुरा लग रहा है तुम्हें। वही तो सच ही है, मैंने खुद सुना था। तो भाई जी भाई को क्या बोल रहे थे तुम, कि वाइफ को ट्रीट नहीं करना आता, और भी बहुत सारी फॉरवर्ड वाली बातें कर रहे थे। मैं बता भी नहीं सकती हूँ, भाई और भाभी खड़े हैं यहाँ पे, वरना अभी तुम्हारी सारी पोल खोल देती। तुमने क्या क्या बोला भाइयों को। सॉरी सुगा भाई, सॉरी जियो भाई। इस बारे में हम घर जाके बात करेंगे, मेक श्योर कि तुम्हें याद रहे तुमने क्या बोला है। घर जाके बताता हूँ भाई, वो जस्ट हमारा मजाक चल रहा था सुगा भाई का और मेरा। अरे जिमिन को तो पता ही नहीं है ना कि हम कैसे बात करते हैं, इसलिए उसने कुछ भी बोल दिया। और सुगा भाई हमारा तो चलता है ना मजाक, हम तो ऐसी बातें करते हैं ना आपस में, आपको तो पता ही है। जिमिन नहीं है अभी, उसे कुछ पता नहीं है, इसके लिए सीरियसली सॉरी। और जिमिन तुम अभी तक खड़ी हुई है, जाओ जाके खाना बनाओ, और जो भी ना हो वो बना देना। और हाँ स्पेशली ध्यान रखना कि सब चीज़ें परफेक्टली हो। पहली बार घर आई हो, भाभी माँ कोई शिकायत ना करे, अगर शिकायत हुई ना तो देख लेना, मुझे बुरा कोई नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से, बना के लाओ खाना जल्दी से। अब देखो खड़ूस महाराज का गुस्सा ही करना आता है। रावण के 10 सिर से इस आदमी से 10,000 सींग है जो कहीं भी मार देता आके।
ओह रियली मिसेज जॉन, मुझे नहीं लगा था कि मेरे 10,000 सींग हैं और एक आध मैंने तुम्हारे मार भी दिया। वो बस मैं ऐसे बोल रही थी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। सुन लिया क्या तुमने जो मैंने बोला अभी? अब मैं किचन में जाती हूँ, कुछ बना लेती हूँ। ओके बाय। इसने बोला था कि इसने शादी बदले के लिए की है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। आंखों में प्यार, चिंता, फिक्र, टेंशन, अटेंशन, सब कुछ तो दिख रहा है। चल क्या रहा है? दाल में कुछ काला है भाई, पता करना पड़ेगा, पता तो करना पड़ेगा। क्या बात है म्याऊ म्याऊ, इतनी गहरी सोच में हो कि सुन भी नहीं रहे हो? सुगा सुगा, जॉन सुगा। हाँ हाँ, क्या हुआ? इतनी देर से मैं आवाज दे रही हूँ, बिल्ली का बच्चा कहाँ ढूंढ दिया? कुछ नहीं हुआ, बस कुछ सोच रहा था मैं भी यही पूछ रही हूँ क्या हुआ है। और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या खुरापात आ रही है तुम्हारे दिमाग में? जब तुम इतनी गहरी सोच में होते हो ना, तुम उल्टा पुल्टा कुछ करने का सोच रहे हो। सच बताओ क्या? अरे कुछ नहीं, वो जिमी और जंको का सोच रहा था मैं। इन दोनों का रिश्ता जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं है। मतलब तुम समझ रही हो ना, जो है वो दिख नहीं रहा, जो दिख रहा है वो है नहीं। कंफ्यूजन है, कुछ तो गड़बड़ है। जो हमें दिखाया जा रहा है वो है, जो नहीं दिखाया जा रहा वो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। समझ? सुखा, तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? मेरा दिमाग और घुमा दिया तुमने, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या बोला तुमने। क्या तुम तोता मैना की जोड़ी कर रही है? समझ नहीं आ रहा, समझ आ गया। हो क्या गया? कैसे बात है, कैसे लड़ रहे हो तुम दोनों? किस बात पे बहस चल रही है तुम दोनों की? मुझे तो तुम दोनों का समझ नहीं आता। एक पल में लवी डबी, एक पल में लड़ाई झगड़ा, करते क्या हो तुम? चल क्या रहा है तुम्हारी जिंदगी में? प्यार, मोहब्बत, लव, सेक्स, मजेदारी, एंजॉय लाइफ, मजे करना, ये चल रहा है और कुछ नहीं भाभी, और कुछ भी नहीं। इनकी जिंदगी में यही चल रहा है, प्यार, मोहब्बत, लव, सब। जी हो, सोच समझ के नहीं बोल सकता? क्या बोलना क्या नहीं बोलना, इतनी समझ है तुझमें या नहीं है? सारी समझ बेच खाई है। आयु, इसे समझाओ कि कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इतनी बुद्धि होनी चाहिए। मैं क्या समझाऊँ उसे, जब आप नहीं समझा पाए, आपके मदर फादर नहीं समझा पाए, तो क्या ही समझेगा? और वैसे भी मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं जो इसे ABCD सिखाऊँ, 1 2 3 सिखाऊँ। इतना तो पता खुद होना चाहिए इंसान को कहाँ क्या बोलना है। लेकिन छोड़ो, क्या ही उम्मीद करें इस परिवार से। तो ओह मिस हीरोइन, जवान संभाल के, तू भी इसी परिवार में आती है, इसी परिवार में आती है। और ये क्या है, कैसे सबसे कटी हटी रहती है? और ये क्या तरीका है सबसे बात करने का? बड़े भैया हैं, उनसे ऐसे बात की जाती है? इतनी तमीज़ नहीं है? दूसरों को तमीज़ सिखाने की बात कर रहे हो, पहले खुद सीख लो, खुद में कितनी तमीज़ है। हाँ तो मैं हूँ बददिमाग हूँ, बदतमीज़ हूँ, मुझे में तो कुछ भी नहीं है, तो आप लोग मुझसे बात ही क्यों करते हो? मुझे क्यों इन्वॉल्व करते हो इन सारी चीज़ों में? मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई पड़ी नहीं है आप लोगों से। पर पता नहीं क्यों मुझे ज़बरदस्ती घसीटते रहते हैं इन सब चीज़ों में। आयु, हम सब एक परिवार हैं, एक परिवार में एक दूसरे के साथ रहते हैं। दुख हो, सुख हो, हंसी हो, पार्टी करनी हो, एंजॉय करना हो, सब एक साथ खड़े होते हैं। तो इसलिए तुम्हें परिवार से अलग ना लगे, इसलिए बोलते हैं। तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है आयु। हम ये चाहते हैं कि तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, तो हमारे साथ रहो, हमारे साथ बैठो, हमारे साथ खाओ, इसमें क्या गलत है? तुम इतनी कटी कटी क्यों रहती हो? तुम भी तो इसी परिवार का हिस्सा हो ना, जॉब की वाइफ हो, हमारे घर की फैमिली का मेंबर हो, फिर तुम ऐसे क्यों करती हो? किसी से कोई गलती हुई है तो बताओ, मैं बात करती हूँ। रहने दो भाभी, रहने दो। ये सब ना दिखावे की चीज़ें, फालतू की। कोई किसी का सगा नहीं होता है, कोई किसी के लिए काम नहीं आता है। बस कुछ काम आता है तो वो बस पैसा है, और कुछ नहीं। रिश्ते नाते कोई काम नहीं आता, सब अपने फायदे के लिए, कोई भी किसी का भला नहीं करता। आयु, ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का? हमारे घर में भाभी माँ से कोई ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करता है, आइंदा मत करना। और अभी सॉरी बोलो भाभी को। जी होप अपनी वाइफ को समझा देना, जिनको कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना और ऊंची आवाज में बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। भाभी, भाभी माँ आपसे कितनी बड़ी है, आपकी सास के बराबर है, और आप भाभी माँ से ऐसे बात कर रही हो। दिस इज नॉट राइट भाभी। किसे समझा रहे हो? उसे जिसे बस शॉपिंग, बाहर घूमना, मस्ती करना, परिवार से कोई लेना देना नहीं है, उसे समझा रहे हो आप लोग?
ऐसा भी मैंने क्या कह दिया, सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए। कौन आयु और एक शब्द नहीं, चलो अपने रूम में और बाहर मत आना जब तक मैं ना बोल रहा हूँ। रहना भी कौन चाहता है, बेकार में बैठ के बकवास सुननी पड़ती है। मैं तो खुशी से अपने रूम में चली जाऊंगी। एंजॉय करो तुम लोग, मैं चलती हूँ, बाय। कार्ड दे देना, शॉपिंग पे जाना है मुझे, थोड़ी देर में तैयार होकर आती हूँ। आई एम रियली सॉरी भाभी माँ, आई एम सॉरी। मैं ज़रा आता हूँ, उसे समझा के थोड़ा बात करके 5 मिनट बाद। पता नहीं खाने में इतनी सारी चीज़ें डलती क्यों, छोटे छोटे लहसुन को छोड़ते फिर हाथ और दुख जाते हैं। हेलो, मैं फ़ोन नहीं उठा रही, इसका मतलब बिजी हूँ ना। क्यों बार बार फ़ोन करे जा रहे हो, समझ में नहीं आता क्या? हाँ बोलो, इसमें मेरी गलती क्या है? तुम सब लोगों ने देखा था ना, मारी थी ना मैंने उसे गोली, सबने देखा था उसकी डेड बॉडी को, फिर मुझे ब्लेम क्यों कर रहे सब लोग? मुझे कुछ नहीं पता है बस। देखो एक बात कान खोल के सुन लो, तुमने मुझे जो काम दिया था मैंने अच्छे से किया और तुमने खुद ने चेक किया था, तो बार बार मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो इस सब चीज़ों का? तुमने सबने चेक किया था ना कि उसको गोली लगी है, वो मर गया था, फिर मुझे क्यों? और तुम्हारे सबके चक्कर में मैं इस मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। तुम मुझे तो ब्लेम करना बंद ही कर दो तुम लोग, समझ में आ गई तुम्हारे? और वैसे भी मैं ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरे दिमाग में और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मुझे परेशान करना बंद करो, समझ में आ गई तुम्हारे? और अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रही हूँ तो बार बार फ़ोन करना बंद करो, दिमाग खराब कर दिया है। अब मुझे खाना बनाने दो, इसी में किचन में इतने रायते हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा चीज़ कहाँ करनी है। रखो फोन। कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती ना, वैसे तुम भी सीधी नहीं हो सकती हो जमीन। और वैसे भी पता तो है मुझे कि तुम भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं हो। देखता हूँ कब तक खेलती होगी ये खेल।